हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। आज हम 3.2 एक्सरसाइज करेंगे। उसमें हमारा देखो पूरे चैप्टर में हमारे पास मैंने बताया था अलग अलग मेथड होंगे इक्वेशन को सोल्व करने के। अब जो 3.2 एक्सरसाइज है उसमें हमारा फर्स्ट मेथड आता है सोल्व करने का। फर्स्ट मेथड है हमारा ग्राफिकल मेथड। ठीक है, देखो उसके लिए हमें सबसे पहले ये टेबल याद करनी पड़ेगी। देखो मैं टेबल बता देती हूँ कैसे याद करनी है। सबसे पहले हमें पता है हम इक्वेशन को जनरल कैसे लिखते हैं। मैंने कोई भी इक्वेशन लिख दी है 2x + 4y + 5 = 0। मैंने बताया था ये x के आगे जो कोफिशिएंट है ये चेंज होगा, y वाला चेंज होगा और ये कांस्टेंट वैल्यू चेंज होगी। ये तीनों चीज़ें चेंज होती जाएंगी। तो इसलिए हमने जनरल कैसे लिखी थी ax + by + c = 0। ये पता है सभी को, जनरल हम ऐसे लिखते हैं। लेकिन अब हमारे पास दो होंगी तो इसलिए हमें दो इक्वेशन लिखनी होंगी। तो दो के लिए हमने क्या किया, एक में तो 1 ले लिया, एक में 2 ले लिया। तो क्या हो जाएगा a1x b1y c1 = 0। ये हो जाएगा a2x b2y c2 और = 0। इस टाइप से आपको क्वेश्चन में दो इक्वेशन गिवन होंगी। देखिए हमें क्या करना है, टेबल याद करते हैं पहले। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो x के कोफिशिएंट a1 और a2 है दोनों को डिवाइड कर दिया, y वाले जो कोफिशिएंट है उनको डिवाइड कर दिया और जो कांस्टेंट है उनको डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये तीन वैल्यू आएंगी हमारे पास। देखो टेबल में सीधा इस पे आ जाओ, कंपेयर द रेशो। ये तीन वैल्यू है, ये तीन चीज़ें याद करनी है आपको। फर्स्ट में क्या हो सकता है कि पहले दोनों रेशो इक्वल नहीं आएंगे, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। उसमें अगर वो दोनों इक्वल नहीं आए तो हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे उनको। ठीक है, अगर ये दोनों चीज़ें इक्वल नहीं है तो वो कैसी लाइन होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। और उसका सॉल्यूशन कितना होगा, एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आएगा उसका। ठीक है, क्वेश्चन में आपको पूछेगा ये कैसी लाइन है, इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। तो आपको क्या करना है, सिर्फ ये रेशियो निकाल के देखना है। अगर ये रेशियो इक्वल नहीं है तो हम क्या कह देंगे, वो लाइन इंटरसेक्टिंग है और उसका एक ही सॉल्यूशन है। ठीक है, अगला देखो, अगले में क्या हो सकता है, ये दोनों तो इक्वल आ जाएं और ये भी इक्वल आ जाए, मतलब तीनों रेशियो हमारे पास इक्वल आ जाएं। देखो फर्स्ट में तो हमने क्या करा है, फर्स्ट और सेकंड इक्वल नहीं आया तो हमें आगे वाला चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है ना, फर्स्ट और सेकंड इक्वल नहीं आया तो अगला देखो जो दूसरा है हमारा, उसमें क्या है, तीनों इक्वल आ जाए। फर्स्ट सेकंड इक्वल आ गया तो हमने तीसरा और चेक किया, तीसरा भी इक्वल आ गया तो उसको हम कैसी लाइन बोलेंगे, कोइंसिडेंट लाइन बोलेंगे। और उसके सॉल्यूशन कितने होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, और तीसरा केस क्या हो सकता है, पहला दूसरा तो इक्वल आ गया लेकिन तीसरा इक्वल नहीं आया। ठीक है, अगर तीसरा इक्वल नहीं आया तो वो लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी और उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन होगा उसका। ठीक है, तो सिर्फ हमें ये तीन चीज़ें निकालनी है हर एक क्वेश्चन में। ये तीन चीज़ें निकाल के हमें देखना है कि इनमें से कौन सा बन रहा है, जो भी बनेगा वही उसका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, इसमें एक चीज़ नहीं दे रखी, एक चीज़ और है। एक तो है कंसिस्टेंट सॉल्यूशन और एक है इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। दो चीज़ें और पूछेगा ये आपको एक्सरसाइज में कि ये कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है या इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन है। उसके लिए देखो, अगर हमारा आ गया नो सॉल्यूशन, हमने सोल्व किया, ये तीनों चीज़ें निकाली और हमारा नो सॉल्यूशन आ गया। नो सॉल्यूशन मतलब ये तीसरी वाली चीज़ आ गई। अगर ये चीज़ आ गई तो वो कैसा सॉल्यूशन है, इनकंसिस्टेंट है। और ये जो अगर ये पहले वाले दो केस आ गए तो उसमें क्या है, कंसिस्टेंट है। ठीक है, इनकंसिस्टेंट के लिए सिर्फ कौन सा केस है, तीसरा केस है। अगर ये तीसरा केस आ रहा है तो हम डायरेक्ट लिख देंगे कि ये कैसा है, इनकंसिस्टेंट है। अगर पहले दोनों केस आ गए तो हम बोल देंगे कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मीनिंग होता है कि उसका सॉल्यूशन आएगा और इनकंसिस्टेंट का मीनिंग है उसका सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो देखो नहीं आने वाला तो हमारे पास यही केस है ना, इसमें तो एक सॉल्यूशन आ रहा है और इसमें बहुत सारे सॉल्यूशन आ रहे हैं, तो इसलिए ये दोनों तो कंसिस्टेंट है और इसमें एक भी सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए ये इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं हम डायरेक्ट, फिर देखते हैं क्या करना है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखो क्या कह रहा है, ये आपको स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन दे दिया इसने। क्या है क्वेश्चन, देखो ध्यान से। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। इसने कैसे बोला है, ग्राफिकली हमको इसका सॉल्यूशन बताना है। तो ये कौन सा मेथड है हमारा, ग्राफिकली मेथड ही है ये। देखो क्या करना है हमें इसमें, सबसे पहले देखो हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे, ये जो स्टेटमेंट दे रखी है। फर्स्ट में देखो क्या रहा है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। ये क्या बोल रहा है कि 10th क्लास के 10 बच्चे हैं, उन्होंने मैथ की क्विज में पार्टिसिपेट किया। अगर
इफ नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, अगर लड़कियां जो है वो 4 ज़्यादा हैं बॉयज से, तो हमें बताना है कि नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है क्विज में। ठीक है, इन क्वेश्चन में हमें क्या करना है, पूरे चैप्टर में ये ध्यान रखेंगे, जो भी हमें निकालना होता है, जो भी लास्ट में ये पूछता है ना, उसी को हम एक्स और वाई मान लेंगे। ठीक है, जितने भी स्टेटमेंट के क्वेश्चन है सभी में यही करना है, जो भी पूछेगा उसको एक्स और वाई मान लेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसने पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, तो हमने क्या किया, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी मान ली एक्स और नंबर ऑफ बॉयज कितने मान लिए वाई। यहाँ तक आया समझ में। देखो अब फर्स्ट लाइन पे आ जाओ, 2 इक्वेशन बनेंगी हमारे पास हर एक क्वेश्चन में, जितने भी क्वेश्चन है पूरे चैप्टर में, तो 2 बनाएंगे हम। देखो फर्स्ट कैसे बनेगी, इसने बोला है 10 स्टूडेंट्स हैं, तो इसका मतलब गर्ल्स और बॉयज को मिला के टोटल कितने बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं ना। तो हम क्या करेंगे, एक्स और प्लस वाई दोनों को ऐड करके कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, यही आएगा ना। गर्ल्स और बॉयज को मिला के टोटल कितने हैं, 10 है, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। दूसरी ये बोल रहा है कि लड़कियां जो हैं वो 4 ज़्यादा हैं लड़कों से, 4 ज़्यादा है ना, तो क्या करोगे, देखो दोनों लड़कियां ज़्यादा हैं लड़कों से, तो एक्स माइनस वाई, मतलब लड़कियों में से लड़कों को घटाएंगे तो कितना आएगा, जब हम घटाएंगे तो 4 आएगा, क्योंकि 4 ज़्यादा है ना, तो एक्स माइनस वाई किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के इक्वल आ जाएगा। 2 इक्वेशन बन गई हमारे पास। इसने बोला था ना लड़कियां 4 ज़्यादा हैं, तो x माइनस वाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। 2 इक्वेशन बन गई हमारे पास। अब हमें इस क्वेश्चन को कैसे करना है, जो हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था सेम वैसे ही करना है हमें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन के लिए टेबल बनाएंगे और उसका ग्राफ बना लेंगे। ठीक है, फर्स्ट ले ली मैंने x प्लस वाई इक्वल टू 10, इसके लिए टेबल बनानी है, y को इस तरफ ले आए माइनस का हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, y की वैल्यू रखते जाएंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, y की वैल्यू सबसे पहले हम कुछ भी रख सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है जो मैंने रखी है वही लो, आप कुछ भी ले लेना। तो y की वैल्यू मैंने 5 ली, तो 10 माइनस 5 कितना आएगा, 5, तो 5 आ गई दोनों वैल्यू। y की वैल्यू 4 ली, तो x कितना आ जाएगा, 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 6, तो 6 और 4 आ गई। ऐसे ही फिर हमने दूसरी इक्वेशन के लिए टेबल बना ली, सिर्फ 2 ही वैल्यू ले लेंगे हम टेबल के लिए, ज़्यादा की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, तो फिर ये इस तरफ आके प्लस का हो गया। इसमें देखो हमने पहले ले ली y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 4 आएगी, y की वैल्यू 1 ले ली, तो 4 + 1 कितना हो गया, 5। दूसरी टेबल बन गई। अब इन दोनों टेबल को हम ग्राफ पेपर पे ले आएंगे। ये ग्राफ बना दिया हमने। ठीक है, ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो आपका सॉल्यूशन बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा, इसमें गलती हो सकती है, तो आपको ग्राफ पेपर पे बनाना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे ऐसे बना दिया। देखो क्या करना है, ये एक्स एक्सिस होती है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस होगी आपकी, ये वाई एक्सिस होगी, ये ओरिजिन हो गया। यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं हम। ये लिख दिया हमने। फर्स्ट वैल्यू देखो 5 पे 5, तो 5 पे 5 कहाँ है, ये रहा, ये पॉइंट आएगा। दूसरा क्या है, 6 पे 4, तो 6 पे कितना जाना है, 4, ये आ गया। ये दोनों पॉइंट आए, इन दोनों को पॉइंट को मिला के एक लाइन बन गई हमारे पास। इसके ऊपर लिख देंगे ये कौन सी लाइन है, x प्लस वाई इक्वल टू 10। फिर दूसरी वाली, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 4, ये रही, तो यहीं पे रुक जाएंगे हम। y की वैल्यू 0 है ना, तो यहीं पे रुक गए, ये पॉइंट आ गया। x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 1, कितना आएगा, 5 पे 1 ही आ गया। इस लाइन को मिला दिया, ये लाइन आ गई, और इस लाइन का नाम है x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब हमने देखा ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रही है ना। ये कौन सा पॉइंट है वो देखो, ये x की वैल्यू 7 आ रही है और y की वैल्यू कहाँ जा रही है, 3 आ रही है, तो ये पॉइंट क्या आ गया, 7, 3। यही हमारा सोल्यूशन है। देखो x की वैल्यू आ गई 7 और y की वैल्यू आ गई 3, तो x क्या था हमारा, नंबर ऑफ गर्ल्स, तो गर्ल्स कितनी है 7 और बॉयज कितने हैं 3। यहाँ पे लिख दोगे नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू 7 और नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू 3, ये हमारा आंसर आ गया। यही करना था इस क्वेश्चन में हमें। ठीक है, ग्राफ बना के जहाँ पे भी वो वैल्यू कट करेगी ना, वही हमारा आंसर आ जाएगा। सेकंड में भी हमें यही करना है। सेकंड में देखो क्या बोल रहा है, 5 pencil and 7 pen together cost 50 rupees. 7 pencil and 5 pen cost together 46 rupees. Find the cost of 1 pencil and 1 pen. इसने बोला है एक पेंसिल और एक पेन की कॉस्ट बताओ कितनी आएगी। मैंने बताया था सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पूछा है उसी को एक्स वाई मान लेंगे। तो क्या करेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ पेंसिल इक्वल टू एक्स और कॉस्ट ऑफ पेन इक्वल टू वाई, ये ले लिया हमने। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन बनाते हैं। अब इसने बोला है 5 पेंसिल लेनी है और 7 पेन लेने हैं, तो एक पेंसिल की x है तो 5 पेंसिल की कितनी हो जाएगी, 5x हो जाएगी। एक पेन की y है कीमत, तो 7 पेन की कितनी हो जाएगी, 7y हो जाएगी। और दोनों की मिला के कितनी है कॉस्ट, 50 रुपी, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। यही किया हमने। देखो क्या आया,
5x प्लस 7y इक्वल टू 50। अगला देखो क्या है, 7 पेंसिल लेनी है, 5 पेन लेनी है, तो 7x प्लस 5y आ जाएगा। और कॉस्ट कितनी है टोटल 46, तो 46 आ जाएगा टोटल ऐड करके। ये क्वेश्चन ऐसा ही बन गया। अब हमारे पास इसको क्या करेंगे, फिर से हमें इसका ग्राफ बनाना है और सॉल्यूशन निकाल लेंगे। देखो सबसे पहले हमने फर्स्ट इक्वेशन ले ली, यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली, इसको इस तरफ ले गए माइनस का 7y, ठीक है। 5 फिर नीचे आ जाएगा डिवाइड में, ये आ गया। फिर इससे हमने टेबल बना ली, टेबल के लिए हम y की वैल्यू पुट कर देंगे, तो y की वैल्यू हमने पहले 0 ले ली, कुछ भी ले सकते हो आप, मैंने 0 लिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा 50 माइनस 0 डिवाइड में 5, 50 माइनस 0 50 डिवाइड में 5 कितना हो गया, कैंसिल हो गया 10। तो जब हमने y 0 लिया तो x कितना आया 10 आया। दूसरी वैल्यू ली y की, 5 ले ली अब की बार मैंने, तो क्या करेंगे y की जगह 5 लिख देंगे, ये x ये 50, ये माइनस में 7 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड में 5 चल रहा है, 50 माइनस 35 डिवाइड में 5, ये सब ट्रैक्ट होके 15 डिवाइड में 5 हो गया, कैंसिल होके 3 हो जाएगा। कितनी आई x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5, ठीक है। ऐसे ही हमने दूसरी वाली इक्वेशन की टेबल बना ली, ठीक है। कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है हमें प्लस की वैल्यू लेनी है, माइनस की भी ले सकते हैं। इसमें मैंने एक वैल्यू माइनस की लेके लिखी है, या माइनस है तो यहाँ माइनस माइनस बस प्लस हो जाएगा और सोल्व करके वही वैल्यू आएगी हमारी, ठीक है। फिर हमने क्या करा, इन दोनों के लिए टेबल के लिए ग्राफ बना लिया। ग्राफ बनाया तो ये कहाँ पे कट कर रहे थे 3 और 7 पे, ठीक है। ये हमारा रिपीट हो रहा है, फिर से आप खुद कर लेंगे इसको, ठीक है। देखो x की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू 7 आ गई, यहाँ से जहाँ पे कट किया वो पॉइंट क्या है 3 7। ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट पता लगेगा, ठीक है। देखो x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 7, तो इसका मतलब पेंसिल कितने रुपए की है 3 रुपए की, और पेन कितने रुपए का है 7 रुपए इसका, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसने देखो क्या कहा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो फाइंड वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग आर इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। इसने बोला है पैरेलल और कोइंसिडेंट, इन तीनों में से क्या है वो बतानी है, ठीक है। यही मैंने आपको बताया था, सिर्फ हमें क्या करना है ये 3 चीज़ें निकालनी है, और 3 चीज़ें आके हमें ये तीनों चीज़ें बतानी है क्या होगी इसमें से। देखो फर्स्ट पार्ट ले लिया हमने, फर्स्ट पार्ट में देखो 2 इक्वेशन दे रखी हैं, ठीक है। ये क्या है A1 B1 और C1, दूसरे में क्या है A2 B2 और C2, ठीक है। तो आप बस A1 की वैल्यू बताओ कितनी है 5, फिर B1 की -4, माइनस है तो वो साथ में लिखेंगे हम, और C1 की कितनी है 8 है। ऐसे ही A2 की वैल्यू कितनी है 7, B2 की है 6 और C2 की है -9। ये तीनों वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इनको डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट क्या आ जाएगा 5 डिवाइड में 7, सेकंड आएगा -4 डिवाइड में 6, और थर्ड आएगा 8 डिवाइड में 9। ये वाला कैंसिल हो रहा है, इसको कैंसिल कर दो, -2/3 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन पहले वाली बताओ, ये दोनों इक्वल नहीं है, A1 डिवाइड A2 इज नॉट इक्वल टू B1 डिवाइड B2, नहीं आया ना इक्वल। ये है 5/7, ये है -2/3, इक्वल नहीं है। तो बताओ जब इक्वल नहीं होते तो टेबल में क्या था हमारे पास, कैसी लाइन है वो, इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो क्या आएगा इसका आंसर इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। क्या आएगा इसका आंसर इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। बस ये इतना ही करना है आपको, ठीक है। इसके दोनों पार्ट ऐसे ही करने हैं, कर लोगे आप खुद से, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में इसने क्या पूछा है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पूछा है, ठीक है ना। करना हमें यही है, तीनों रेशियो निकालने हैं और देखना है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट में से क्या है। देखो फर्स्ट मैंने लिख लिया, ये दे रखा है आपको। सबसे पहले A1 डिवाइड A2 लिखते हैं। सबसे पहले बताओ A1 कितना है 3, इसके बाद B1 कितना है 2 और C1 कितना है 5। A1 B1 C1, ये है A2 B2 और C2। A2 कितना आएगा 2, B2 आएगा -3 और C2 आएगा 7। तो बताओ A1 डिवाइड A2 कितना आ गया 3 डिवाइड 2, ये हो गया 2 डिवाइड -3 और ये हो गया 5 डिवाइड 7। तो बताओ फर्स्ट और सेकंड क्या इक्वल है, इक्वल नहीं है। A1 डिवाइड A2 नॉट इक्वल टू B1 डिवाइड B2। तो ये कैसी इक्वेशन हो गई, नो क्या आ गया, ये इंटरसेक्टिंग लाइन आ गई और एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन आ गया। फर्स्ट केस है ना ये, एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन है। तो इसका मतलब मैंने बताया था फर्स्ट और सेकंड केस में कैसा सॉल्यूशन आएगा, कंसिस्टेंट आएगा। तो ये कैसा सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट है। और अगर हमारा थर्ड केस आता है तो वो कैसा है, इनकंसिस्टेंट है। बस इसने यही पूछा था कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। ये कंप्लीट कर लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 4 में भी थर्ड के ऐसे ही होंगे सारे पार्ट। फोर्थ में आपने सिर्फ एक चीज एक्स्ट्रा करी है इसने, देखो इसने पूछा है कौन सा इसमें से कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो उसका सॉल्यूशन भी निकालना है,
मतलब इनकंसिस्टेंट में तो क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है, तो उसका तो हम सॉल्यूशन निकाल ही नहीं सकते। कंसिस्टेंट हो गया तो उसका सॉल्यूशन भी निकालना है, मतलब आपको ग्राफ भी बनाना है उसका। ठीक है, देखो क्या करना है। फर्स्ट पार्ट ले लिया मैंने, फर्स्ट पार्ट में ये दे रखा है आपको। इसके बाद हमने क्या किया, A1 डिवाइड A2, B1 डिवाइड B2, C1 डिवाइड C2, ये तीनों चीज़ें निकाली हमने। ये हो गया 1 डिवाइड 2, ये हो गया 1 डिवाइड 2, और ये हो गया 5 डिवाइड 10 हो गया। ये भी 1/2, ये भी 1/2, कैंसिल करके ये भी 1/2, तीनों इक्वल आ गए हमारे पास। जब तीनों इक्वल आते हैं तो उसमें क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है और कंसिस्टेंट होता है। ठीक है, इसके लिए फिर हमने टेबल बनाई, फर्स्ट वाली ले ली, कंसिस्टेंट है तो इसका आगे सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा हमें, तो फर्स्ट के लिए हमने टेबल बना ली, ये टेबल आई हमारी। फिर हमने सेकंड के लिए टेबल बना ली, ये टेबल आई। ठीक है, ये आप कर चुके हो सारा काम, इसलिए मैं बता नहीं रही, रिपीट है ये सारा। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इस टेबल को हमने ग्राफ पेपर पे किया। फर्स्ट देखो 5 पे 0, तो कौन सा पॉइंट आएगा, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 1, तो ये पॉइंट आ गया। ये लाइन आ गई हमारे पास, हमने इसको इससे मैच कर दिया, ये लाइन आ गई। ठीक है, दूसरी देखो, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0, यही पॉइंट है। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2, ये आ गई। तो इसको और इसको मैच करना है हमें, हमने इसको और इसको मैच कर दिया, क्या आ गया, ये सॉल्यूशन आ गया हमारे पास। ये देख लेना, आप बना लेना पेंसिल से, तो हमारे पास ये लाइन आ गई। ठीक है ना, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन थे ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो कॉन्सिडेंट लाइन है, तो यही सॉल्यूशन आएगा हमारे पास, विच हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। बस इतना ही करना है आपको, ग्राफ बना देना है और उसका लिख देना है। अगर हमारे पास आता नो सॉल्यूशन तो हमें सिर्फ यहाँ तक ही करना है, ये कुछ काम नहीं करना है हमें। ठीक है ना, टेबल नहीं बनानी अगर नो सॉल्यूशन आता है तो। और अगर आ गया यूनिक सॉल्यूशन, एग्जैक्ट सॉल्यूशन आ गया ना, एग्जैक्ट वन सॉल्यूशन जो फर्स्ट केस है, तो उसमें भी आपको टेबल बनानी है। उसमें आपके पास क्या होगा, दो लाइन बन जाएंगी, वो एक पॉइंट पे कट करेंगी, वो उसका सॉल्यूशन आ जाएगा जो पॉइंट पे कट कर रही है। ठीक है, करके देख लेना, कल मैं क्वेश्चन बता दूंगी जो भी नहीं होगा आपको। ठीक है, यहाँ 4 तक आप ट्राई कर लेना आज, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।